नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर दिनांक 24 मई 2025 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थे महावीर सिंह, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य। आज का हमारा विषय महावीर सिंह को लेकर है। कहा जाता है उनका जन्म 16 सितंबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी रूप में उभरकर जनता के सामने आए। शहीद महावीर सिंह का दुर्भाग्य तो ये था कि इनकी सेटिंग किसी गठबंधन या पार्टी से नहीं थी जो इन्हें आज याद करें, लेकिन आज भी यह महत्वपूर्ण है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। एटा कासगंज जिले के एक महान क्रांतिकारी को आसपास के जिले वाले लोग भी नहीं जानते। अंडमान की सेलुलर जेल में लगी नीचे की प्रतिमा एटा के महावीर सिंह की है। ये भारत के एक महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 16 सितंबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के शाहपुर टहला नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य कुंवर देवी सिंह और उनकी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती शारदा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में थी। प्राप्त करने के बाद महावीर सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा गवर्नमेंट कॉलेज एटा के पास की थी। 1925 में उच्च शिक्षा के लिए महावीर सिंह जब डीएवी कॉलेज कानपुर गए तो चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आने पर उनसे अत्यंत प्रभावित हुए और उनके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इसी के ज़रिए उनका परिचय भगत सिंह से हुआ और जल्द ही महावीर भगत सिंह के प्रिय साथी बन गए। उसी दौरान उनके पिताजी ने उनकी शादी तय कर दी थी। तय करने के संबंध में उनके पास पत्र भेजा, जिसे पाकर वे चिंतित हो गए। अपने आप को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए चल रही यज्ञ में संविदा बना देने का दृढ़ संकल्प करने के बाद उन्हें अपने पिताजी को राष्ट्र की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी संघर्ष पर चलने की सूचना देते हुए शादी ब्याह के पारिवारिक संबंधों से मुक्ति देने का आग्रह किया। उन्होंने ये वही महावीर सिंह हैं जिन्होंने भगत सिंह को लाहौर से सकुशल निकाला था। ये भी असेंबली में बम फोड़ने व सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। उसके बाद महावीर सिंह, भगत सिंह व उनके साथियों को सेलुलर जेल में डाल दिया गया था, पर इन्होंने जेल में किसी से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसी जेल में अंग्रेज़ों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गई। कई दिनों तक भूख हड़ताल रहने के बाद अंग्रेज़ों ने नाराज़ होकर इन्हें पकड़कर ज़बरदस्ती दूध पिलाया और ज़बरदस्ती करने पर दूध इनके फेफड़ों में चला गया और एक क्रांतिकारी तड़प के शहीद हो गया और इनके शहीद शरीर को समुंदर में फेंक दिया गया और मृत शरीर के साथ इस क्रांतिकारी का नाम भी समुंदर में गायब हो गया। शहीद महावीर सिंह का दुर्भाग्य ये था कि इनकी सेटिंग किसी संगठन या पार्टी से नहीं थी जो इन्हें आज याद रख सके, जो आज इन्हें प्रमोट कर सके। इसलिए इतना महान क्रांतिकारी आज गुमनाम हैं। पर हम आम जनता का फ़र्ज़ बनता है अपने क्षेत्र की इतनी महान शख्सियत को याद करें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।